हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रीपोजिशन के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यह वीडियो सभी इंग्लिश लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और लास्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन पास्ट ब्लैंक द टनल, यानी कि ट्रेन जो है वो गुजरी, कहाँ से गुजरी तो टनल से होते हुए गुजरी। तो जब भी कोई चीज कहीं से होते हुए किसी चीज के इनसाइड से होते हुए पास करती है, तब वहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तब वहां पर हम थ्रू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर किसी चीज के अंदर से होते हुए पास्ट हो रही है, तब वहां पर उस सेंस में हम थ्रू का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द बर्ड फ्लू ब्लैंक द रिवर, यानी कि पक्षी जो है वो नदी के ऊपर उड़ी। तो जब भी कोई चीज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाइट में हो, तो इस सेंस में हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नदी जो है, नदी के ठीक ऊपर हाइट में जो है वो पक्षी उड़ी, तो इस सेंस में हम ओवर का ही यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है सी लीन्ड ब्लैंक द वॉल आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, यानी कि वो लीन हुई, वो टिकी, किससे सहारा ली, दीवार से। आफ्टर अ लॉन्ग डे, यानी कि पूरा दिन काम करने के बाद वो दीवार से टिक कर उससे लीन हो गई, यानी कि उसका सहारा ली। तो इस सेंस में आपको याद रखना है कि किसी चीज से सट कर उसका सहारा सपोर्ट ले रहे हो, तो इस सिचुएशन में हम लीन वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। इस बात को याद रखना है। लीन अगेंस्ट मतलब होता है किसी चीज का सपोर्ट लेकर उसके सहारे सपोर्ट लेना। यहाँ पर अगेंस्ट जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ही वॉकड ब्लैंक द रूम विदाउट सेइंग एनीथिंग, यानी कि वह वॉक किया, कहाँ, रूम के अंदर गया, बिना एक शब्द कहे वो रूम के अंदर चला गया। इससे पता चलता है कि वो रूम के अभी कहाँ है, वो रूम के अभी आउटसाइड है। अब वो कहाँ चला गया, इनसाइड चला गया। तो जब भी आपको आउटसाइड से इनसाइड जाने का सेंस आएगा, तो उस सिचुएशन में आपको इनटू का यूज करना है। तो हम क्या बोलेंगे, ही वॉकड इनटू द रूम, वो रूम के अंदर गया, बाहर से अंदर इंटर किया। इस सिचुएशन में हम इनटू का ही यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ही सेट ब्लैंक मी ड्यूरिंग द लेक्चर, यानी कि वह बैठा, कहाँ बैठा, मेरे बगल में बैठा लेक्चर के दौरान। अब यहाँ पर मेरे, मैं ही हूँ, यानी कि एक ही पर्सन है। एक पर्सन के लिए तो हम बिटवीन या एमंग का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि बिटवीन का यूज हम दो के बीच में के लिए करते हैं। टू पर्सन के बीच में बैठता तब हम बिटवीन लगा देते हैं, और टू से प्लस के बीच में बैठता तब हम एमंग लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। ठीक है, तो वह मेरे अलावा लेक्चर के दौरान, ये कहना भी गलत है, बिसाइड्स भी नहीं होगा। यहाँ पर बिसाइड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिसाइड मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी कि बगल में। तो वह मेरे नेक्स्ट टू बैठा, यानी कि मेरे बिसाइड बैठा, मेरे बगल में बैठा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द टू विलेजेस, यानी कि एक ब्रिज है, कहाँ पर, दो गांव। तो दो गांवों को क्या कर रही है वो ब्रिज, वो जोड़ रही है, यानी कि दो गांवों के बीच में है वो ब्रिज। तो दो के बीच में के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, तो बिटवीन का यूज करते हैं। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है ही फेल ब्लैंक द लैडर, यानी कि वह गिर गया, कहाँ से, लैडर यानी कि सीढ़ी से। तो वो फ्रॉम भी लगा सकते हैं, उस पोजीशन हायर पोजीशन से गिरा, तो इससे सेपरेशन का सेंस आ रहा है। तो ही फेल फ्रॉम द लैडर, ही फेल ऑफ भी यूज हो सकता है, ही फेल डाउन भी हो सकता है, सीढ़ी से नीचे गिर गया। यहाँ पर ये तीनों एकदम अलग अलग सिचुएशन में परफेक्ट है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एट्थ नंबर क्वेश्चन है सी लुक्ड ब्लैंक द ग्लास विंडो एंड सॉ द रेन आउटसाइड, यानी कि वह देखी, कहाँ से देखी, तो ग्लास विंडो से देखी, और क्या देखी, तो रेन यानी कि वर्षा देखी बाहर की। तो वो ग्लास विंडो से होते हुए, वो जो है ग्लास विंडो मीडियम बन रहा है, उसके आर पार उसके थ्रू देख रही है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, शी लुक्ड थ्रू द ग्लास विंडो, इस चीज के सहारे इसके आर पार देखें। तो यहाँ पर हम थ्रू का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सी लुक्ड थ्रू द ग्लास विंडो एंड सॉ द रेन आउटसाइड। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है द डॉग रैन ब्लैंक द रोड, यानी कि डॉग जो है, कुत्ता दौड़ा रोड। तो यहाँ पर थ्रू का यूज नहीं होगा, दो रोड के बीच का भी सेंस नहीं, ओवर भी नहीं लगेगा, रोड के ऊपर नहीं दौड़ने का सेंस आ रहा है। यहाँ पर क्रॉस का यूज करेंगे। क्रॉस का उपयोग हम एक साइड से दूसरे साइड के सेंस में भी करते हैं। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, यानी कि रोड के एक साइड से दूसरे साइड वो डॉग जो है वो दौड़ा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है ही इज स्टैंडिंग ब्लैंक द डोर, यानी कि वो खड़ा है कहाँ पर, दरवाजे पर। तो दरवाजे के ठीक पास में वो सट के उससे खड़ा हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, इस सिचुएशन में हम एट का यूज करेंगे। ठीक है। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, एट जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट यदि डोर के ऊपर कोई चीज चिपका रहे हों, ठीक है, उसके सरफेस पे, तब वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन है ही इज एंग्री ब्लैंक हिज फ्रेंड फॉर ब्रेकिंग द प्रॉमिस, यानी कि वो नाराज है अपने फ्रेंड से क्योंकि उसने प्रॉमिस तोड़ दिया है। एंग्री वर्ड की बात करें तो इसके साथ हम एट का भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ हम विथ का भी यूज कर सकते हैं। दोनों का सिचुएशन अलग है। किसी बात को, किसी रीजन को लेकर आप एंग्री हैं तो उस रीजन या उस टॉक के पहले एट लगाएंगे, और किसी पर्सन से नाराज होने का सेंस आएगा यदि इसके तुरंत बाद पर्सन का जिक्र कर देगा तब वहां पर हम विद का यूज करेंगे। यहाँ पर अपने फ्रेंड से नाराज थी, फ्रेंड क्या है, उसका पर्सन है, तो यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, सी केम ब्लैंक अ सॉल्यूशन क्विकली। अब यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करें, केम ऑन, केम विथ, केम अप विथ, केम फॉर। तो आपको ये फिक्स्ड फ्रेज याद रखना है, कम या केम, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज कर दिया, केम अप विथ। इसका मतलब होता है सोचना या किसी चीज का सॉल्यूशन जो है जल्दी से खोजना, फाइंड आउट करना। तो वो जो है केम अप विथ अ सॉल्यूशन क्विकली, यानी कि वो जल्दी से सोचा एक सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, केम अप विथ। तो इसका मतलब निकलता है खोज निकालना, तो वो जो है एक सॉल्यूशन खोज निकाला जल्दी से। तो केम अप विथ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है वी रीच्ड द स्टेशन जस्ट ब्लैंक टाइम टू कैच द ट्रेन, यानी कि हम लोग स्टेशन पहुंचे ट्रेन को पकड़ने के लिए टाइम पर। तो यहाँ पर टाइम पर, समय पर के लिए हम ऑन टाइम भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ट्रेन का टाइमिंग जो है वो 10 बजे है और आप जो है एग्जैक्टली 10 बजे के आसपास ही पहुंचे, बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं पहुंचे, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं पहुंचे। तब वहां पर हम क्या बोलेंगे, हम समय पर पहुंच गए, ऑन टाइम पहुंच गए। लेकिन समय से यदि आप पहले ही पहुंच गए और वेट कर रहे हैं, तब वहां पर हम क्या बोलेंगे, इन टाइम का यूज़ करेंगे। ठीक है। मान लीजिए कि 8 बजे से ही जाकर स्टेशन पर बैठे हुए हैं, तो इन टाइम का यूज़ करेंगे। तो वी रीच द स्टेशन जस्ट इन टाइम, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। इसका मतलब हम लोग समय से पहले ही पहुंच गए थे ट्रेन पकड़ने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है वी ट्रेवल्ड ब्लैंक ट्रेन, यानी कि हमने ट्रेवल किया किससे, तो ट्रेन से, या ट्रेन में ट्रेवल किया। तो ट्रेन में के लिए इन लगा दे क्या, नहीं, यहाँ पर इन का यूज नहीं होगा। यदि आप मान लीजिए कि ऑलरेडी ट्रेन में बैठे हुए हैं और कॉल आ गया कि अभी तुम कहाँ हो, तो आप बोलेंगे कि मैं ट्रेन में हूँ। इस सिचुएशन में हम ट्रेन के लिए क्या यूज करेंगे, आई एम ऑन द ट्रेन। तब वहां पर हम बोलेंगे आई एम ऑन द ट्रेन। ठीक है। क्योंकि ट्रेन के अंदर चल फिर सकते हैं तो इस सिचुएशन में हम ऑन का यूज करेंगे। लेकिन यदि आप उसी ट्रेन को बता रहे हो कि ये जो है मेरा ट्रांसपोर्टेशन का मोड बना, माध्यम बना, इस जरिए, इसके जरिए आया, तब वहां पर कोई भी टाइप का व्हीकल रहेगा, आपको बाई का यूज करना है। ठीक है। हमने ट्रेवल किया, यानी कि इस मीडियम के जरिए ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मोड बना, माध्यम बना, इस सिचुएशन में हम बाई का यूज करेंगे, ना कि ऑन का। बाई जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है द शॉप डील्स ब्लैंक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी कि दुकान जो है वो डील करता है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। तो डील वर्ड की बात करें तो इसके साथ हम कई प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट तो डील के साथ हम इन का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हम डील के साथ विथ का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम आउट का भी यूज़ करते हैं। डील इन कब लगाते हैं, तो जब ट्रेड करने का सेंस आए, व्यापार करने का सेंस आएगा तब इन लगाएंगे। किसी चीज को हैंडल करने का सेंस आए, यानी कि क्या चीज, हैंडल, या कि फिर मैनेज कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, मैनेज, तब वहां पर हम विथ का यूज करेंगे। और किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट, तब वहां पर हम आउट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का वो क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, व्यापार करती है ये दुकान। तो यहाँ पर ट्रेड के सेंस में हम इन का यूज करेंगे, इन जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है द कीज वर हिडन ब्लैंक द पाइल ऑफ पेपर्स, यानी कि चाबियां जो हैं वो हिडन था, कहाँ पर, पेपर्स का जो ढेर था उसके नीचे दबा हुआ था। तो किसी चीज के नीचे दबे होने के सेंस में हम वहां पर क्या यूज करेंगे, वहां पर हम बीनीथ का यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पर अंडर का भी यूज किया जा सकता था, बट डाउन और बिलो लगाना यहाँ पर गलत है। बीनीथ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको हम अंडर से भी रिप्लेस कर सकते हैं।
द कीज वर हिडन अंडर द पाइल ऑफ पेपर्स, या द कीज वर हिडन बीनीथ द पाइल ऑफ पेपर्स, यानी किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा वजन रहे, उसके जस्ट नीचे जो है सरफेस से कांटेक्ट रहेगा, तब वहां पर हम बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सी इज सिटिंग ब्लैंक हर फ्रेंड्स, यानी कि वो बैठी हुई कहाँ पर, अपने फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स यहाँ पर कंफर्म नहीं किया कि दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स के बीच में, तो यहाँ पर बिटवीन नहीं लगेगा। बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, तो यहाँ पर के अलावा भी गलत है। अक्रॉस मतलब उस पार, ये भी कहना गलत है। हाँ, यहाँ पर हम एमंग का यूज़ कर सकते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठी हुई, बहुत सारे फ्रेंड्स है उसके एमंग में बैठी हुई है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ही रैन ब्लैंक द स्ट्रीट टू कैच द बस, यानी कि वह दौड़ा कहाँ, स्ट्रीट पे, कैच द बस यानी कि बस पकड़ने के लिए। तो थ्रू नहीं लगेगा, स्ट्रीट से होते हुए ये कहना गलत है। विथ भी नहीं लगेगा, स्ट्रीट के साथ, स्ट्रीट के बीच में, ये कहना भी गलत है। हाँ, स्ट्रीट के उस पार वो दौड़ा बस पकड़ने के लिए, इस सेंस में हम अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, आई अपोलोजाइज्ड ब्लैंक हिम फॉर माई रूड बिहेवियर, यानी कि मैंने माफ़ी मांगी उससे अपने रूड बिहेवियर के लिए। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में अपोलोजाइज वर्ड मिलता है तो इसके साथ हम टू का यूज़ कर सकते हैं या फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब किसी पर्सन से माफ़ी मांगने का सेंस आएगा तब हम टू का यूज़ करेंगे, और जब रीज़न बता रहे हो या मिस्टेक बता रहे हो तब वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो उससे माफ़ी मांगा, तो हिम जो है पर्सन है, तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। टू जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और इस क्लास का पीडीएफ चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है, सी स्टूड ब्लैंक द मिरर एंड स्माइल्ड, यानी कि वो खड़ी हुई कहाँ पर, मिरर के सामने खड़ी हुई और स्माइल की। तो बिफोर का उपयोग भी के सामने के सेंस में करते हैं, और इन फ्रंट ऑफ मतलब भी होता है के सामने। सी स्टूड बिफोर द मिरर या सी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ए और बी दोनों करेक्ट है, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये रहा लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।